guys, this is me अंजलि बालियान and welcome back to ऑनलाइन शिक्षण। I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको आप कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहली क्लासेस में हम संविधान क्या होता है, संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, संविधान की, भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और बात करें मौलिक अधिकार, ठीक है, इन सभी, नागरिकता क्या होती है, मौलिक कर्तव्य के बारे में आज हम बात करेंगे। और इन सब के बारे में हम बात बहुत अच्छे से, हम इन सभी को याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज बारी आती है मौलिक कर्तव्य की। इतना अच्छे से करेंगे कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जाएगा, और जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको सीधा सीधा उसका आंसर एकदम आपको रिमाइंड हो जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से हम आज की क्लास को लेने वाले हैं। तो चलिए गाइज, कंटिन्यू करते हैं। आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर करिए। ऑनलाइन शिक्षण DLN टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, क्योंकि ये सभी PDF मैं आपको समय मिलते ही टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ऑलराइट गाइज, और जितनी भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है सभी आपके साथ वहाँ पर शेयर की जाती है। और एक बात और, कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता क्लासेस का, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जानेंगे मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए, मतलब क्या है मौलिक कर्तव्य का, एक एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए, भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है, और कहाँ से लिए गए हैं ये भी जानेंगे मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, कैसे। पहला पॉइंट अगर देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। किसकी अनुशंसा पर, कौन सी समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ आपको मिल गया। ओके, तो फिर इसे रूस के संविधान से लिया गया, यानी क्या, कौन सा देश इसका स्रोत है, तो रूस के संविधान से जो है इसको लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। और बात करें तो कौन से संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, तो इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद 51 और भाग कौन सा है, 4 क। चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे उनको याद रखना है, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा वो पहले एक बार इतने से ही समझ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए। आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। इतना क्लियर होते ही हम आगे जानेंगे और देखेंगे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या अगर देख ले एक बार में कि कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है टोटल। कौन कौन से, चलिए बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहला अगर देखें तो पहला क्या होगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में आखिर क्यों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए ताकि जो हमारे आप कह सकते हैं हमारे देश के नैतिकता है वो बनी रहे, ठीक है, और प्रत्येक नागरिक इनका पालन करे। इसीलिए इन कर्तव्यों को सुनिश्चित किया गया है कि ये करना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने बताया कि संविधान का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर दूसरा कर्तव्य हम देखें, ठीक है, 11 कर्तव्य है। पहला हमने देख लिया कौन सा है, संविधान का पालन करना, उसका आदर करना, सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का आदर करना। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए
हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। ठीक है, तो तीसरा आप कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, ये भी हमारा कर्तव्य है कि कहीं भी हम अभद्रता ना करें, कहीं भी हम कह सकते हैं किसी के बीच में लड़ाई करवाने का, भेदभाव पैदा करने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी सबकी रक्षा करें, एकता को मेंटेन करके रखें। ओके, और ये हमारा क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है जिसको हमें पालन करना चाहिए। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करना। ये हमारा कर्तव्य है कि अपने देश की हम रक्षा करें, ना कि उसके लिए हमें कोई और आकर के बोले। ये हमारा कर्तव्य है, स्वयं से ये भावना जागृत होनी चाहिए। पांचवा कर्तव्य हमारा क्या होगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। ठीक है, सभी के लोगों के मन में समान भावना का और अपनी भारत माता के लिए एक अच्छी भावना का निर्माण करना। अगला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है छठा, वह है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका निर्माण भी करना। अपनी संस्कृति को पिछड़ा या फिर आप कह सकते हैं भद्दा ना समझना। दूसरी जो संस्कृतियां होती है, विदेशी संस्कृति होती है, उसको ना अपनाकर अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। सातवां कर्तव्य क्या होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, यानी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, बिल्कुल भी उसकी रक्षा करके रखना। ठीक है, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। आठवां कर्तव्य अगर देखें कौन सा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। नौवां कर्तव्य क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा से रखना, ना कि उसका हनन करना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है वो सभी के लिए होती है, ना तो उस पर हक जमाना अपना, बल्कि उसको सुरक्षित रखना, सफाई से रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य क्या होगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। ठीक है, यानी चाहे वो व्यक्तिगत कोई गतिविधि हो या सामूहिक हो, सभी क्षेत्रों में पूरे उत्कर्ष के साथ आगे बढ़ना। और 11वां और आखिरी हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होगा, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्या था 86वां संविधान संशोधन, इसमें था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ये तो था संशोधन में जो 86वां हुआ, लेकिन ये कर्तव्य कैसे हो गया, कर्तव्य इस प्रकार से कि जो उनके माता पिता है, उनके संरक्षक हैं, उनको इस बात को खुद से समझना कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारे बच्चे पढ़ें। ठीक है, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा बल्कि मौलिक कर्तव्य है कि हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। और हालांकि जब बात हो निःशुल्क शिक्षा की तो बिल्कुल ठीक है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब हम देखने वाले हैं कि मौलिक कर्तव्य जो बनाए गए इनसे क्या महत्व है। ठीक है, या इनका क्या महत्व है, मौलिक कर्तव्य का महत्व हम जानेंगे। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ जाता है। तो चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्य के महत्व कौन कौन से होते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य सबसे नैतिक तथा महत्वपूर्ण अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक नैतिक है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं, जो नागरिक के मूल अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से आशा की गई है कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्य का अधिक स्पष्ट रूप से बोध हो और वह अच्छे रूप में इसका एक तरह से पालन कर पाए। इन कर्तव्यों की अवहेलना किए जाने पर अभी तक किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं की गई है।
किंतु संसद के द्वारा इस संबंध में उचित दंड की व्यवस्था की जा सकती है। वो कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यदि कोई भारत में रहकर और भारत के झंडे का अपमान करता है या राष्ट्रीय गान का अपमान करता है, अब उस पर क्या होती है? संसद उस पर कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो वैसे उस पर कोई भी दंड नहीं होता, लेकिन संसद उस पर दंड की व्यवस्था का उचित प्रबंध कर सकती है यदि कोई इस तरीके से मौलिक कर्तव्य का हनन करता है, उनका अपमान करता है, तो ये चीज़ें फिर आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। कल हमने फंडामेंटल राइट्स जाने थे, यानी मौलिक अधिकार जाने थे। आज हमने जाना है मौलिक कर्तव्य। कल हमने, यानी जो इससे पहली क्लास हुई थी उसमें हमने सीखे थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, 6 जो हमारे थे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो उनको मुझे पता चला कि आप में से कई लोगों ने मुझे बताया कि उनको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, बहुत चांसेस होते हैं पूछने के। तो जो उनसे 6 मौलिक अधिकार है उनको याद कैसे रखें, और सबसे बड़ी बात क्रम से कैसे याद रखें। ठीक है, फिर उनके साथ साथ उनका अगर कहे तो अनुच्छेद भी दिए गए हैं, तो उनको कैसे याद रखिए साथ साथ। ये प्रॉब्लम मैंने आपकी कई सारे आप कह सकते हैं दोस्तों ने मुझको बताई, तो उसके लिए फिर एक ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इससे क्या होगा, आप एग्जाम में मत लिख देना कि ये ट्रिक है, ये आपको याद रखने के लिए है, आपको जिससे याद रहे चीज़ें। ठीक है, कभी एग्जाम में ट्रिक करके और ट्रिक भी लिख करके आओ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ऑलराइट, तो एक ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप सभी के सभी 6 मौलिक अधिकारों को उनके क्रम से याद कर पाएंगे। तो चलिए ट्रिक देखते हैं, हमारी आज की ट्रिक क्या होगी। तो चलिए समझने की कोशिश करना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और इस ट्रिक को आप चाहे तो कहीं पर एक बार नोट कर लीजिएगा, किसी भी नोटबुक पर। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। क्या कहा गया है कि जितने भी शोध हैं समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, कि भाई जितने भी शोध होते हैं वो संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। याद हो गया सेंटेंस? ठीक है, इतनी चीज़ें जो रेड आपको हाईलाइट होके दिख रही है, इतनी याद रखनी ज़रूरी है, ये तो चाहे आप भूल भी जाओ। तो समस्त शोध संस्कृति उपचार, यानी समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, ये सेंटेंस आपको याद रखना होगा। अब इससे हम 6 के 6 मौलिक अधिकारों को कैसे याद करेंगे, तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने सेंटेंस याद किया है इसको एक बार लिख लेना है। ठीक है, कैसे? समस्त बोला मैंने, तो समस्त को हम डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में, सम और अस्त। ठीक है, ऐसे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया इसको। सम से क्या बना? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। ये तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 32 तक है। ठीक है, 14 से 32 तक है। अब आप ये बहुत आसानी से याद कर रख पाएंगे कि किससे किससे शुरुआत होती है, कितने कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो सम से क्या बना? समानता का अधिकार, जो शुरुआत होती है 14 से और 18 तक अनुच्छेद समानता के अधिकार में है। अब 18 पर यहाँ खत्म हुए तो सही, बिल्कुल सीधी सी बात है कि 19 से यहाँ शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो जो आधा से और तय बचा, इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर आप इसको याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सम से समानता, अस्त से स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 22 पर खत्म हुए तो अगला शुरू होगा 23 से, 23 और 24। आगे क्या था हमारा? शोध। शोध को भी हमने इसी तरीके से 2 हिस्सों में बांट लिया, शो अलग और ध्य अलग। ठीक है, शो अलग और ध्य अलग करके हमने लिख लिया। समस्त, आगे शोध, इस प्रकार से। शो से क्या बना? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हो गया याद? शोषण से विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर ध्य हमारा बचा था, तो इससे क्या बनेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। 28 पर खत्म होता है तो जाहिर सी बात है अगला 29 से शुरू होगा। और क्या बचता है आगे? आपको इनके शुरुआत के जो 2 शब्द है इनको आधा आधा बांटना है, बाकी आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे संस्कृति। संस्कृति से क्या बनेगा? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आपका जो है वह अनुच्छेद 29 से 30 तक है। फिर सबसे आखिरी जो छठा अधिकार आता है आपका मौलिक अधिकार, वह है उपचार।
उपचार से मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आपसे बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में याद रख पाएंगे आप। अब इनमें से जो आपको जिनके अनुच्छेद नहीं भूलने हैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो जो हमने जाना अभी उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसको भी आप नहीं भूल सकते। और सबसे पहला नंबर समानता का अधिकार, ये 4 आपको हर हालत में आपको ये याद रखने हैं इनके अनुच्छेद सहित। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है याद करने का, आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। एग्जाम में कितना भी प्रेशर आपके ऊपर हो आप बहुत आसानी से इनको लिख पाएंगे। राइट गाइज, आपको पता है इसका जो आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है बहुत बड़ा है और लगभग हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अपनी जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होती है चैप्टर वाइज, उसमें हमने आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उन्हें ही पहले कवर करा रहे हैं। फिर इसके बाद बाकी बची चीज़ें सब कुछ होगा, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, सिलेबस से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बस आपको सभी क्लासेस को रेगुलर लेना होगा। ठीक है, और हाँ सबसे बड़ी बात, हमको सपोर्ट भी करना होगा ताकि हमारा मोटिवेशन भी इसी तरीके से बना रहे। हम आपके लिए नई नई चीज़ों की इन्वेंशन करते रहे, चीज़ों को नए ढंग से प्रस्तुत करते रहे ताकि आपके लिए वो सभी चीज़ें हम और ज़्यादा आसान कर पाए। तो उसके लिए आपको लाइक करना है क्लास को और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, आज की क्लास पसंद आई होगी। जैसा भी है, आई है या नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर हम आगे की क्लासेस में आपका देख करके चलेंगे कि कैसे कैसे आपको चीज़ें सिखानी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।